मोदी सरकार जो है ये सारे व्यवस्था में झूठ बोल रही है। एक विधायक या एमपी आदरणीय एमपी साहब जी 4-4 पेंशन 3-3 पेंशन वो पा रहे हैं और वह नया पेंशन नहीं पा रहे हैं, वो पुरानी पेंशन पा रहे हैं। हम लोगों के साथ ये सरकार जो वर्तमान सरकार है बहुत अन्याय कर रही है। हम लोगों ने सोचा था कि गरीबों की सरकार आएगी, मजदूरों की सरकार। निकम्मा है, भ्रष्ट है, इसका कोई लिहाजा नहीं है, हम लोग के ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रही है कि इनको कम से कम 2 परिवार का भोजन करने के लिए रोटी से नमक की व्यवस्था कर दी है। जो है हम लोग बताइए कल सुबह के चले हैं और वैसे आ गए। इस पैसे से 2000-1800-1500 से कहाँ हम लोग समझा रहे हैं लेकिन क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये बात है भाई। हम लोग तो मांग रही है कि हमारी पैसा दो, तुम अपना पैसा मत दो, अपने भार पर खत्म रखो, हमारा पैसा दो। वो भी नहीं। 40 साल हो गया हमारा ईपीएफ का पैसा जो है सरकार दबाई हुई रखी है। के बीच राष्ट्रमन न्यूज की पूरी टीम आ चुकी है बात करने के लिए और इनके मुद्दों को जानने के लिए कि वो किस तरह से कौन कौन से परेशानियों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आने वाले समय में क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव है, इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए इनके बीच पहुँच के हम बात करते हैं। जी बताइए क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ से हैं? हम हैं गोरखपुर से आए हैं। जी बताइए। तो समस्या ये है कि 40 साल हो गया हमारा ईपीएफ का पैसा जो है सरकार दबाई हुई रखी है काट करके हमारे, और 800 रुपया मिलता है पेंशन, उससे गुजारा हम लोग का होगा? ये बताइए। हम अपनी पैसा मांग रहे हैं, हम हमारी पैसा दो, तुम्हारे ऊपर भार न पड़े, लेकिन हम लोग को पैसा देने में परेशानी हो रही है। सरकार को ये बात समझ। हाँ सरकार क्यों नहीं समझ रही? अब पता नहीं क्यों नहीं समझ, हम लोग समझा रहे हैं लेकिन क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये बात है भाई। हम लोग तो मांग रही है कि हमारी पैसा दो, तुम अपना पैसा मत दो, अपने भार पर खत्म रखो, हमारा पैसा दो। वो भी नहीं दे रहा है, कटा हुआ पैसा हम लोग का है, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। बताइए 800 रुपये क्या होगा? 800 रुपये में पेंशन क्या होगा? क्या महंगाई से आप लोग जान बचेगी? नहीं, बचने का कोई चांस नहीं है। बिना किरे खाए जो है हम लोग बताइए कल सुबह के चले हैं और वैसे आ गए। इस पैसे से 2000-1800-1500 से कहाँ काम चलने वाला है। 800 तक मिलता है हमारा, 800 तक पा रहे हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है वो अलग की बात है, सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी की सरकार आप लोगों ने की और मोदी जी आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए तब मोदी जी समझेंगे, उसके विषय में हम लोग क्या बताएं, उनको करना है ना। 24 के चुनाव में उनके ये समझ में वही आएगा कि जब क्या चीज होता है। तो क्या होगा अगर चुनाव में अगर आप लोग हम तो उनको नहीं मानेंगे, नहीं वोट दे दिया जाएगा, उनको निगलेक्ट कर सबका, उनके बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार 28 करोड़ लोग हैं परिवहन निगम के जो रिटायरमेंट वाले हैं, तो बताइए कहाँ जाएगा वोटवा उनका? नहीं देंगे तो हम लोग एक भी बहिष्कार प्रचार करेंगे उनके खिलाफ। हाँ। तो देख रहे हैं लोगों के अंदर एक अजीब सी आक्रोश है। आइए और भी कुछ सज्जन लोगों को बताइए, आप चुनाव भी नजदीक है और मोदी जी के पास दरवाजा खटखटा के आपको पैसा। हम लोग 30-35 साल से नौकरी किए, आज ये है कि हमको 1200-1300 रुपया दिया जा रहा है। उससे हम लोग इस ठंडक में परेशान होकर यहाँ तक आए हैं, लेकिन वहाँ हम लोग को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है, फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। यह सरकार इतनी निकम्मा है, भ्रष्ट है कि इसका कोई लिहाजा नहीं है, हम लोग के ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रही है कि इनको कम से कम 2 परिवार का भोजन करने के लिए रोटी से नमक की व्यवस्था कर दिया जाए। सरकार ऐसा आप लोगों को सरकार के लिए आपने पूरी जिंदगी दे दी। सरकार के लिए हम लोग पूरी जिंदगी दे दिए, लेकिन सरकार हम लोग के साथ घोर अन्याय कर रही है। वह पैसा लेकर दुरुपयोग कर रही, दूसरे जगह लगा रही है। सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? पेंशन पा रहे हैं लोग ज्यादा, जो क्या करते हैं मेहनत करना नहीं क्या। मेहनत तो आप लोगों ने। हाँ तो मेहनत हम लोग करते नहीं, दिया जाता है हम लोग का पैसा काट करके उन लोग को दिया जाता है। ये है मोदी सरकार के में। क्यों ऐसा कर रही है मोदी सरकार? मेहनत नहीं करने आदरणीय मोदी सरकार जो है ये सारे व्यवस्था में झूठ बोल रही है। एक विधायक या एमपी आदरणीय एमपी साहब जी 4-4 पेंशन 3-3 पेंशन वो पा रहे हैं और वह नया पेंशन नहीं पा रहे हैं, वो पुरानी पेंशन पा रहे हैं। हम लोगों के साथ ये सरकार जो वर्तमान सरकार है बहुत अन्याय कर रही है। हम लोगों ने सोचा था कि गरीबों की सरकार आएगी, मजदूरों की सरकार आएगी, जो मजदूर और गरीब या जो पिछड़े वर्ग जो लेंगे या जो पीछे पड़े हैं लोग पिछड़े पावदान पर, वो आगे बढ़ेंगे, उनको तरक्की होगी, उनकी मजबूती होगी। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार मेरी है, ये सरकार
गरीब के ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रही है। जैसे हम लोगों ने 40 साल 38 साल 35 साल 36 साल नौकरी किया है और अपनी जवानी का जो गाड़ी कमाई था, सुंदर जो चेहरा था, वह इस विभाग में, इस देश के लिए, हम मजबूती के लिए, तरक्की के लिए मैंने दिया। जिस विभाग में काम किया, जब भी सरकार का आदेश आया कि कोरोना काल जैसे महामारी बीमारी आई, उसमें हमारी ड्यूटी लगी। हम लोग अपनी जिंदगी का परवाह न करते, अपने बाल बच्चों का परवाह न करते हुए हम लोग वहां जा करके मुस्तैदी से वो ड्यूटी किया और सरकार को मजबूती किया कि कहीं सरकार को कोई किसी प्रकार की दिक्कत इस महामारी में न आने पावे। लेकिन दुर्भाग्य है, ये सरकार जो मजदूरों की सरकार हम लोग समझे थे, वो समझ करके सरकार को ले आए थे, लेकिन वो मजदूरों की हक जितने हकूक हैं, जितने हैं, मालिकाना हक है, उसको सारी हक को ये सरकार हम लोगों को नजरअंदाज करते हुए नहीं दे रही है। जबकि इस सरकार में हम लोग काफी भागीदारी करके इस सरकार को मजबूत किया था और आज भी मेरी विचारधारा ये गलत नहीं है। लेकिन आप जो सरकार जो 800 1200 1300 1800 जो पैसा दे रही है सरकार, ये हम लोगों के लिए कम से कम पद पत्नी के लिए जो आपके मनरेगा का जो सरकार ने व्यवस्था किया है 253 रुपये मजदूरी एक दिन के लिए एक मजदूर को देने के लिए, उससे भी हमारा अगर दशमलव हम कर उसको भाग दें तो दशमलव में एक दिन आ जाएगा। और सब्जी के लिए तरस रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए। हमारे जो आज देश में 75 लाख कर्मचारी हैं, ऐसे हैं कि जो रोजाना 10 5 20 25 100 200 400 मरते जा रहे हैं। महंगाई के दौर में दवा बिना मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, कपड़ा बिना मर रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, असहाय बन गए बेचारे। कि सरकार को इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारी सरकार देगी, कम से कम हमारे जीने खाने के लिए, पद पत्नी के जीने के लिए, हमको 2 रोटी दाल चावल बनाने के लिए कम से कम हमको हमारी जो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई थी, 1995 व्यवस्था बनाई थी। 13 महीने से कोशियारी कमेटी बनाई कि आपको 3000 रुपये से कम नहीं दिया जाएगा, प्लस डीए दिया जाएगा, प्लस मेडिकल दिया जाएगा। जो आज जोड़ करके 7500 रुपया हुआ, वो 7500 रुपया वही हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। जो मेरी कटौती हुई है 7500, वो उतना दे दो। क्योंकि हमारा रिकॉर्ड है, हमारे आदरणीय गोरखपुर के आदरणीय राज्यसभा सांसद आदरणीय राधा मोहन अग्रवाल जी ने इस प्रश्न को ये राज्यसभा में उठाए थे और उन्होंने सरकार से पूछा ये कितने लोग हैं, तो सरकार ने बताया ये 75 लाख हैं। इन्होंने बताया इनकी कटौती कितनी हुई है, तो उन्होंने बताया ये कटौती 52 लाख करोड़ है।